गवर्नमेंट सही होती, सिस्टम सही होता तो यहाँ पे जितना युवा खड़ा है कोई नहीं आ रहा। कोई किसी की हिम्मत है ये पेपर लीक कर दे। उसके बाद में फिर लाठीचार्ज हुआ है बहुत बुरी तरीके से, और फिर पुलिस ने अपनी ही जगह वहाँ पर गाड़ी उड़वा कर पत्थरों की स्टोन से भरी हुई वो निकालवा कर पत्थरबाजी करी है स्टूडेंट्स पर। पूरी तरह से ऐसे बोल रहे पूरी हैं जान से मार रहे हैं। रहम नाम की कोई चीज़ नहीं बची थी। सोचो ये करोड़ों में चला जाएगा पैसा, और उसके बावजूद इनका पेपर लीक हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है भाई? तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम ही तो है। अगर आप इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे हो, एसएसटी, रेलवेज या फिर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं आया हूँ जंतर मंतर पर। यहाँ पे हजारों स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करा हुआ है पेपर लीक को लेकर। तो उनसे हम बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या मांग है उनकी और वो क्या चाहते हैं। तो उनसे बात करके जानते हैं कि एक्चुअल में क्या चाहते हैं वो। 19 को भी आया था, 20 को भी आया था मैं। कल की सिचुएशन बताओ कैसी थी यहाँ पे? कल की सिचुएशन दोपहर तक तो 12-1 बजे तक तो नॉर्मल रहा है, लेकिन 2 बजे के बाद पुलिस ने सबसे पहले आंसू बम फोड़ना शुरू करा। उसके बाद में फिर लाठीचार्ज हुआ है बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से मारा। पूरी तरह से ऐसे बोल रहे हैं पूरी जान से मारा। रहम नाम की कोई चीज़ नहीं बची थी उनकी। ये तो ऐसा सोच रहे हैं कि भीड़ गायब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई जब तक रिजाइन नहीं आएगा। मेन मुद्दा क्या है इस प्रोटेस्ट का? मेन मुद्दा यही है कि हमारे को जो धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम में हमारे को बदलाव चाहिए। अकाउंटेबिलिटी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, नए सिस्टम को सुधारना है बस। डिमांड्स यही हैं, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, जो बच्चे मर गए हैं उनके लिए कॉम्पेंसेशन, और जो तीसरा अभी जो ऐड किया गया है वो सोनम सर के अगवा करने के बाद, किडनैप करने के बाद जो है कि उनको रिलीज़ कर दिया जाए तुरंत, जल्द से जल्द। ये नीट एग्ज़ाम्स के लिए, राइट, जितने भी अभी केसेस हुए सुसाइडल केसेस थे, राइट। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये वीडियो देखी थी कि जिसमें कुछ एल्डरली पर्सन्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपके घर से कोई गया है क्या, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो बिना मतलब कि आपके घर से किसी की जान गई है क्या। अब फॉर एग्जांपल अगर उनके घर से किसी को मोलेस्ट करा जा रहा है किसी भी आस्पेक्ट पर, राइट, तो वो ये बोलेंगे कि हमारे घर से कर लिया तो वो रोड पर निकल जाएंगे, लेकिन दूसरे के घर से हो गया तो हमारा तो नहीं गया, तो आप भी क्यों कर रहे हो, राइट। मैंने काफ़ी सारे लर्नर से बात करी है इग्नू के स्पेसिफिक, तो उन्होंने बताया कि वो इग्नू में इसलिए स्टडी करते हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके, किसी एसएससी की, बैंकिंग की या फिर रेलवेज की, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। लेकिन ऐसे में तो अचानक से क्या होता है कि उनका पता ही नहीं होता, एकदम कैंसिल हो जाता पेपर, या तो लीक हो जाता है तो कैंसिल हो जाता है, फिर एकदम से लीक हो जाता है। उस पर क्या कहना है आपका? ये बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि आप अचानक से देखो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अचानक से देखो कि कुछ पेपर लीक के कारण हो गया, या फिर कुछ तमाम ऐसे घटनाएं टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हो गए। तो सिस्टम का फेलियर है, इतने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं। टाइम तो वेस्ट हो ही रहा ना। एक लिमिटेड एज का होता है गवर्नमेंट एग्जाम में कि आप इतनी एज तक दे सकते हो एग्ज़ाम, इतने अटेम्प्ट्स दे सकते हो, तो उसके वो भी जा रहे हैं। ऊपर से करियर में टाइम वेस्ट हो रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल बढ़ता जा रहा है टाइम की, अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं निकला। उनकी फैमिली को भी अफेक्ट करेगा, उनके फ्यूचर को तो अफेक्ट कर ही रहा है, लेकिन उनके फ्यूचर के साथ साथ जो उनकी फैमिली पीछे उनको सपोर्ट कर रही है वो आगे उनसे भी सपोर्ट एक्सपेक्ट करेगी। तो आगे जब यही सारी चीज़ें होने वाली है तो वो सपोर्ट एग्ज़ाम देने से पहले ही खत्म हो गया। फैमिली का प्रेशर होता है, उसके बाद जो उन्होंने इतनी स्टडीज़ की थी, खुद का प्रेशर होता है, तो एक बच्चा सुसाइड ही करेगा। जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे को अपना फ्यूचर दिख रहा है, लेकिन इस तरह से कैसे दिखेगा है जब यहाँ पेपर ही लीक हो जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चला। सिर्फ ये नीट एग्जाम की बात नहीं है, हर एग्जाम में यही सीन हो रहा है। अब तो जीडी का भी एग्जाम हुआ था, अभी उसमें भी लीक हो गया। मैंने भी एग्जाम दिया जीडी का। उससे पहले ये लोग पता क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों सिस्टम इतना बेकार हो चुका है यहाँ का। इनको पहले नहीं पता चलता, एग्जाम होने के बाद पता चलता, जब एक आधे फंदे पे लटक जाते तब इनको पता चल रहा है। आज के टाइम पे कंपटीशन देख लो ना कितना ज्यादा है। पहले के टाइम पे क्या था, 8वीं 10वीं 12वीं करके अच्छे पोस्ट पे आ जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे कंपटीशन इतना है कि कितना भी पढ़ लो तो बंदा रह ही जाता है। बैकअप प्लान लेके चलना ही पड़ता है, क्योंकि फैमिली प्रेशर हो, क्योंकि करते हैं सारी तैयारियां छोटे घर के लड़के ही कि जैसे जिनके पास कुछ होता नहीं है, बाप दादा का कमाया हुआ, जैसे हम पे कुछ नहीं है, तो हमें यही बड़ी बड़ी चीज़ करनी पड़ती है। नीट की तैयारी, एसएससी की तैयारी, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना पड़ता है। गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं उसमें एनरोल इतने लोग करते हैं, इतने लोग भरते हैं फॉर्म कि हमें एग्ज़ाम देना है, और प्लेसमेंट होती है बहुत लिमिटेड। तो आपके पास एक बैकअप तो होना ही चाहिए। अब वो डिस्टेंस लर्निंग हो, जैसे इग्नू आपने ऑप्शन दिया, या
DUSL हो या डिस्टेंस लर्निंग कोई भी, या ऑनलाइन लर्निंग के बहुत सारे वो है, तो एक बैकअप तो होना चाहिए ना कि अगर एग्ज़ाम आपका ना निकला क्योंकि नहीं आया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप कुछ कहीं तो आप अपना करियर बना सकते हो, तो ज़रूरी है। कि अगर आपको एक दिन का एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या चेंजेस लेके आओगे? If I have to say it, then I would perhaps introduce some choice-based things, you know, leave it up to choice for the students, and NEET और ऐसे तमाम एनुअल एग्जामिनेशंस के लिए उसको शायद 2 स्लॉट में करने का, जो काफ़ी ऑपोजिशन लीडर्स का भी कहना था कि एनुअल एग्जाम्स में फिर जो लॉस होता है वो 1 साल का हो जाता है। तो एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम तो चाहिए होगा, और तमाम ऐसे जो बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जैसे हो रहे हैं वैसा क्यों नहीं कर सकते हैं। माना कि डेवलपिंग देश है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट ऐसी जगह तो सेंटर नहीं दे सकते हो कि जहाँ पे रेल लाइन क्रॉस करके जाना पड़े, जब इतने सारे कॉलेजेस सेंट्रल दिल्ली में ही हैं, उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करके भी सेंटर दे सकते हो। तो व्हाट आई एम सेइंग इज एक्चुअली लिंक्ड अप टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। माय फर्स्ट सजेशन अबाउट चॉइस बेस्ड थिंग्स वाज अबाउट सिलेबस, the second one about NEET and annual examinations, and the third one about center allocation was from my own experiences of UGC NET, where the center was given God knows where, and I had to like, so yeah, these things maybe small change. What you need is just basic empathy, and और ये नहीं पता कि थोड़ा सा empathy के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। भाई पहले तो करप्शन हटाना पड़ेगा इनके डिपार्टमेंट से जितने भी हैं, क्योंकि इनके अंदर के बंदे होते हैं पेपर लीक करने वाले। अब जैसे कि आप आम आदमी जैसे कोई चल रहा है, कोई किसी की हिम्मत है ये पेपर लीक कर दे, भाई इनका अंदर का ही बंदा होता है वो लीक करने वाला। जी हाँ। पहले तो भाई डिपार्टमेंट से जितने भी करप्टेड जो इनके ऑफिसर्स होते हैं वो सारे निकलवाएंगे पहले, अगर हमें एक दिन का बना दिया जाता है तो। कोई सेंटर पेपर भी ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पाता, कभी इनके कहते हैं कि सिस्टम फेलियर हो गया। अभी आपने वीडियो देखी होगी, आई थिंक यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें सारे बंदे गए थे ऑन द स्पॉट, वहीं जब सारे पहुंचे थे वहाँ जाके पेपर कैंसिल हुआ था उनका। जितना भी करिकुलम और स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इनका चलता आ रहा है पुराने टाइम से सरकार का, राइट, क्योंकि सरकार चेंज हो रही है तो वो अपने एल्गोरिथम्स कुछ नए ऐड कर ही नहीं रही है। सब कुछ जो पुराना है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी नहीं होते, तो यानी कि वो मेहनत करना ही नहीं चाह रही चीज़ों को चेंज करने के लिए। तो जितने भी हर 5 साल में जो सरकार बदल सकती है, तो मतलब उनके अपने नए रिफॉर्म्स होने चाहिए, राइट। और वो सिलेबस अपडेट बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है, जहाँ पे मतलब कुछ भी परोसा जा रहा है। रुचिका शर्मा मैडम की आप वीडियोस वगैरह देखी हैं, रुचिका मैडम जो बहुत डॉक्टर रुचिका शर्मा, शी इज़ सो एजुकेटेड, सो एरुडाइट, एंड शी इज़ पॉइंटिंग आउट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर देयर इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस। उसको लेकर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप मतलब कुछ एक आइडियोलॉग्स को बिठा रहे हो और वो लोग सिलेबस डिज़ाइन कर रहे हैं। सिलेबस का तो प्रॉब्लम है ही, एल्गोरिदम भी चेंज हो रहा है। CBSE में OSM लगा दिया, अब एल्गोरिदम आप उसको लगा रहे हो जिस पे ऑलरेडी कार्रवाई किया जा चुका है। तो अब ऐसे क्या कर रहे हो ना आप, जो जहाँ पे गलत चीज़ है आप ला के लगा रहे हो, क्योंकि वेल आपको आपका देखना है और आपके दोस्तों को, सत्ता के जो दोस्त हैं उनका देखना है। वैसे तो नहीं होगा ना, तमाम लोगों को देखना पड़ेगा। और याद रखना पड़ेगा कि हम लोग सारे टैक्स पेइंग सिटीजन्स हैं यार, मतलब वी आर लिटरली पेइंग यू मनी टू वर्क फॉर अस, सो गॉट देम बेटर डू इट, राइट। और फिर उसके बाद उनकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, जो हमने कर दिया वो कर दिया, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जा रही है, दे आर नॉट बॉदर्ड बाय दैट, राइट। मेरे हिसाब से वो मैंडेटरी है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कई गवर्नमेंट की तरफ से गलती हो सकती है, या ये भी रीज़न है कि बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए ताकि आप मेंटल प्रेशर से सेफ रहो, बच के रहो, अपना करियर आगे बढ़ा सको। हर पेपर के पीछे सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि किसी स्टूडेंट के सालों की मेहनत और उसके परिवार की उम्मीदें होती हैं। इसीलिए अपने सपने के लिए मेहनत करते रहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को सिर्फ एक एग्ज़ाम तक सीमित मत रखिए। अपने स्किल्स बढ़ाइए, नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए और हमेशा एक प्लान B के साथ आगे बढ़िए।